कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां जो हैं वो अब तेज कर दी हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी का फोकस अब उत्तर प्रदेश पर केंद्रित है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कई स्तरों पर काम शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कई कार्यकारिणी की घोषणाएं जल्द की जा सकती हैं। संगठन ने बदलाव और नए चेहरे को मौका देने की रणनीति पर काम चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश भर में टैलेंट हंट और संगठन सृजन अभियान के जरिए जो है युवाओं और जमीनी नेताओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों के जरिए संगठन की स्थिति और स्थानीय मुद्दों पर फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि कार्यकर्ताओं ने सुझाव के आधार पर संगठन को और प्रभावी बनाया जा सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत राजनीतिक विरासत रही है। उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार ने हमेशा प्रदेश में अपना जुड़ाव जो है वो बनाए रखा है। उनके अनुसार युवा, किसान, महिलाएं और बेरोजगार वर्ग राहुल गांधी की राजनीति को पसंद कर रहे हैं और कांग्रेस को इसका लाभ जो है वो आगामी चुनावों में मिल सकता है। उन्होंने दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी पूरी है और कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से ताकत के साथ यानी कि पूरी ताकत के साथ जो है वो मैदान में उतरेगी। उनका कहना है कि संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जन सरोकार के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी 10 जुलाई को प्रयागराज में एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को संबोधित किया जाएगा। पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी जो है कार्यक्रम का केंद्र रहने वाला है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे युवाओं के बीच पार्टी की पहुंच और मजबूत होगी। राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न घटनाओं और मुद्दों पर जो है अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। हाथरस हो चाहे हापुड़ समेत कई सारे ऐसे मामले हैं जिन पर उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया और पार्टी नेताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश भी यहां पर दिए हैं। कांग्रेस का मानना है कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर वो प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बना गठबंधन विधानसभा चुनाव तक जारी रह सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों दलों के बीच संभावित सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं की खबरें जो है वो सामने आती दिखाई दे रही हैं। गौरतलब है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। पार्टी केवल 2 सीट जो है वो जीत सकी थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का कांग्रेस का जो है फायदा मिल सकता है और उसकी सीटों की संख्या जो है वो बढ़ी हुई थी। अब राहुल गांधी के बढ़ते फोकस, संगठनात्मक बदलाव और इसी के साथ आपको बता दें कि युवाओं तक पहुंच बनाने की रणनीति के जरिए जो है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। आगामी महीनों में पार्टी की गतिविधियां और संगठनात्मक फैसले 2027 के चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरीके से अब जो है कार्यकर्ताओं ने यहां पर फीडबैक लिया जा रहा है। संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश पे कांग्रेस का फोकस जो है वो रहने वाला है।